आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो ईडी पे हमला हुआ है हम इस पे बात करेंगे और पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है, क्यों हमला हुआ। अब यहाँ पे जो ईडी की पूरी टीम थी 100 से 200 लोगों ने मिलकर जो है वो हमला किया है। चोटें आई हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल में भी एडमिट हैं। तो क्या कहानी है देखेंगे। तो यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर है सीवी आनंदा बोस और बीजेपी लीडर्स, उन्होंने बोला ये जो हो रहा है बहुत गलत है, बहुत पॉलिटिक्स हो रही है इस पे। बीजेपी के लीडर्स कह रहे हैं कि तुरंत ही यहाँ पे सरकार को बर्खास्त किया जाए। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई है। ममता बनर्जी को तुरंत अपना इस्तीफा जो है वो देना चाहिए। अब हुआ क्या है बात करेंगे इसकी, लेकिन उससे पहले दोस्तों, कल जो हमारी पहली क्लास हुई थी आपका बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स रहा। हमारे कोर्स को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। 1000 से ज्यादा बच्चे एनरोल हो चुके हैं अभी तक। तो आप भी बिल्कुल भी ना छूटे, क्योंकि ये शानदार कोर्स डेली लाइव क्लास चलेगी। कल तो पब्लिक थी क्लास, अब जितनी भी क्लासेस होंगी वो क्लोज ग्रुप में ही होंगी। जिन्होंने कोर्स लिया वही ले पाएंगे। तो 350 का ये कोर्स है। फटाक से कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो बात यह है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इससे पहले भी आपको पता ही है कि ईडी जो है काफी ज्यादा विवादों में रही है। विपक्ष कहता है कि ईडी जो है वो बीजेपी के लिए ही काम कर रही है। और जब भी बीजेपी को लगता है वो, जैसे अभी परसों अरविंद केजरीवाल की कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन पे भी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तलवार जो है वो लटक रही है। वो भी कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। अभी कल हरियाणा में जो है वहां पे ईडी की जो है वो रेड मारी गई। तो यहां पे बोलते हैं विपक्ष जो बोल रहा है कि भाई ये तो बीजेपी के लिए ही काम कर रही है, कि अगर कोई भी जैसे मान लीजिए किसी ने ईडी पे, जैसे छगन भुजबल का एग्जांपल लें, वो बीजेपी में आ जाएंगे या आ गए तो उनके ऊपर सारे जो केसेस है वो हटा दिए गए। तो जो बीजेपी में आ जाएगा उसके ऊपर कोई ईडी कुछ नहीं, कोई सीबीआई कुछ ईडी नहीं। क्यों ईडी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को ही टारगेट कर रही है? क्यों ईडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट कर रही है जो कि बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं? क्यों बीजेपी के खुद के नेताओं को कभी भी ईडी जो है वहां पर रेड नहीं मारती? बीजेपी ये कह रही है कि भाई देखो, तुम गलत करोगे तो उसका नतीजा तुमको भुगतना पड़ेगा। ईडी हर जगह रेड मार रही है। अब तुमने स्कैम किया है तो हम छोड़ेंगे तो है नहीं। ईडी जो है वो स्वतंत्र है और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, अगर तुम्हारे पैसे का स्कैम हुआ है, अब जैसे अगर बात करते हैं दिल्ली में तो लिकर स्कैम हुआ है जिसमें काफी लोग, उसके बाद फिर यहां पे ये जो अभी मैं ये आपको बता रहा हूं उसमें राशन स्कैम हुआ है। तो अगर स्कैम होगा तो ईडी तो दबिश मारेगी। तो तुमने गलत किया इसीलिए तुम ज्यादा जो है वो बोल रहे हो। तो ये दोनों तरफ से जो है वो आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगते रहते हैं। ठीक है, एक तरफ कहते हैं कि नहीं बीजेपी के टॉय है, बीजेपी का खिलौना है जो किसी के ऊपर भी छोड़ देते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि तुमने गलत किया, तुमने स्कैम किया, तो स्कैम किया तो बीजेपी वो ईडी जो है वो आएगी ही आएगी, और उसके बाद तुम देखो अपना, और अगर तुम बेगुनाह होगे तो छूट जाओगे। इतना डर काहे का, ये होता रहता है। तो यहां पे क्या स्कैम है? यहां पे राशन का स्कैम है। देखो राशन का स्कैम क्या है, राशन का पहले आप स्कैम समझ लो। बेसिकली इसमें राशन का स्कैम यह है कि हम सबको पता है कि सरकार जो है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में पारित हुआ, जिसके तहत हम, भारत में बहुत ज्यादा गरीबी है तो उन लोगों को हम फ्री में राशन देते हैं। अब वो कहां से होता है? जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो क्या करती है, वो किसानों से जो है एमएसपी पे अनाज लेती है, और उसके बाद जो आप सरकारी दुकानें देखते हो ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको बोलते हैं, कंट्रोलर्स, तो कंट्रोल में मतलब सरकारी दुकान पे वो राशन जो है वो दे देती है। और उसके बाद जो जिनके पास फ्री में, मतलब जो जिनके पास राशन कार्ड बना है वो लेके आते हैं, और उसके बाद फिर अनाज जो है उनको दे दिया जाता है। सिंपल। तो अब यहां पे हुआ क्या है कि स्टेप 1 सरकार ने आटा दिया, मतलब गेहूं दिया, ताकि वो आटा पीस के वो आटे को जो है वो आगे बढ़ा सके। समझ रहे हो? अब उसके बाद जो है लोग आते हैं, जो मिडिलमैन्स आते हैं, वो आटे को ले जाते हैं, और आटे को ले जाके फिर वो कहां देते हैं? दुकान में देते हैं, और जो कमीशन होता है वो रख लेते हैं, और दुकान में फिर पब्लिक को मिलता है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहां पे स्कैम ऐसे हुआ कि ये जो आटा दिया गया सरकार ने, इसमें 30 से 40% जो है वो बचा लिया गया। मतलब पूरा जितना सरकार ने दिया उसमें काफी कुछ बचा लिया गया, और बहुत कम जो है वो लोगों को दिया गया। तो जो बचा हुआ था वो बेच दिया ओपन मार्केट में। तो अब ये तो आपको पता है, सरकार अगर कुछ भी देती है तो लाखों टन्स में देती है, तो कितना ज्यादा प्रॉफिट। अब ये 10 साल से बता रहे कि कब से स्कैम हो रहा है, 10 साल से हो रहा है। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी बताते हैं कि सबसे बड़ा स्कैम अभी तक है।
और ये होता ही जा रहा है। तो इसके लिए ईडी ने जो है वो दबिश डाली, और इससे पहले भी जो है प्रिया मलिक हो गए और काफी लोग, जो वो तो केंद्रीय मंत्री थे, इससे पहले भी जो है गिरफ्तारी हो चुकी है। अब गिरफ्तारी करने के लिए ये चाह रहे थे शाहजहां के पास, ठीक है ना। यहां पे जो ये पूरा करप्शन हुआ है, ये शाहजहां जो मेन लीडर है उनके पास जा रहे थे, ठीक है। शाहजहां शेख उनके घर में, जो कि 24 परगना में संदेश खाली में जो वहां पे गांव है, वहां पे इनका घर है। और सुबह 7:30 बजे से रेड मार के ईडी वाले जस्ट आए हुए थे। अब क्या हुआ कि जैसे ही अंदर, एक मिनट रुकिए मैं दरवाजा बंद कर लेता हूं, ठीक है। ऑफिस वाले आपको पता है, गाड़ी वाला है, घर से कचरा निकाल, वो आ गए नगर निगम वाले, तो आवाज आ रही है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूं क्या बोल रहा हूं मैं। तो यहां पे ईडी जो है वो गई। अब शाहजहां शेख जो है वो घर के अंदर थे, ऐसा ईडी बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पे उनके घर के बाहर ताला लगा हुआ था, और जाहिर सी बात उनको गिरफ्तार करने गई, दबिश मारने गई। अब जब उनके घर ताला लगा हुआ था, लेकिन ईडी बता रही थी कि कॉल के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से उनकी अंदर ही बैठे हुए हैं वो। तो ईडी ने ताला तोड़ने की कोशिश की, और इतने में बहुत सारा मॉब जो है वो जमा हो गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से 800 से 1000 लोग आ गए। और दोस्तों वीडियो सामने आए जो कि वाकई में डराने वाले हैं। उसके बाद एकाएक जो है वो हमला कर दिया। अब यहां पे ईडी ने छोड़ो ताला वाला, भागो पहले जान बचा के, तो भागने लगे, लेकिन वो माने नहीं और उन्होंने हमला कर दिया। अब कुछ बीजेपी की लीडर्स बोल रहे हैं कि इसमें रोहिंग्याज भी शामिल है, एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो है इसमें शामिल है। अभी देखिए बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि इसमें कौन था, क्या इसमें टीएमसी के लोग थे, क्या इसमें आम जनता थी, क्या कौन था बेसिकली, किसने क्या। अब वैसे तो इसमें शाहजहां शेख के समर्थक ही बजाय बताए जा रहे हैं, और कौन हमला करेगा। तो यहां पे वही ईडी ने बोला है कि मोबाइल फोन और सब यही हमको बता रहा था कि वो अंदर है। काफी समय तक वेट किया और बहुत सारा क्राउड आया, और उसके बाद जो है हालत खराब। और आपको बता दो ईडी का लैपटॉप, मोबाइल सब छीन लिया, ये भी छीन लिया गया। तो उसमें मैंने आपको सबसे पहले फोटो दिखाई दी, तो सर पे अटैक हुआ, काफी वेपन्स भी थे, हथियार भी थे, कुछ बड़ी बात हो सकती थी। तो ईडी ने बोला कि हमारे जो 3 ऑफिसर्स हैं उनको काफी गंभीर चोटें लगी और दे आर इन हॉस्पिटल। अच्छा, एक और पक्ष ये बोल रहा है वहां पे कि ईडी ने लोगों को उकसाया था, ईडी ने कुछ ऐसी बातें कही थी जिससे लोग भड़क गए, और उसके बाद हमला हुआ। अब देखिए क्या है क्या नहीं, वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो जो तृणमूल कांग्रेस के कन्वीनर है शाहजहां शेख, उनके घर में ये पूरी की पूरी दबिश हुई, आर्म्ड मॉब था, और पूरा जो है मतलब ऐसा था कि यहां पे यही बोला जा रहा है कि कार वार को तोड़ा गया, सीआरपीएफ को भी पीछे ढकेला गया, क्योंकि जब भी ईडी जाती है तो अपनी प्रोटेक्शन के साथ जाती है। और यहां पे मौत भी हो सकती थी, मतलब इंटेंशन यही था कि किसी को जिंदा वापस नहीं जाने देना है, ठीक है ना। तो बीजेपी ने बोला है कि भाई पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, तो यहां पे ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए, राइट। तो राशन स्कैम मैं आपको बता ही चुका हूं, इसमें काफी लोगों की ऑलरेडी पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, अन्य योजना के तहत ये राशन जो है वो बांटा जाता है, और उसमें जैसा कि हमने बताया कि राइस और फ्लोर, आटा और चावल जो है वो दिए जाते हैं। अब उसके बाद वही है कि ये दिया जाता है, फिर इसको पब्लिक को बांटा जाता है। इसमें बहुत ज्यादा जो है हर स्पेसिफिक जोन के लिए, आपको बता दूं जैसे कोविड-19 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत काफी लोगों को जो है वो राशन दिया गया, और कोविड-19 में बहुत ज्यादा पैसा कमाया गया, ऐसा आरोप है। तो सरकार जो है दे पिक अप द व्हीट फ्रॉम द मिलर्स, और उसके बाद राशन शॉप्स जो है उनको जो है वो देती है। अब हर जहां पे भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि स्पेसिफिक जोन है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ शॉप्स है और पूरा कोटा होता है कि कहां पे कितना राशन देना है। तो वॉल्यूम जो है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोक्योर करते हैं वो भी स्पेसिफिक है कि इतना ही जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिया जाएगा। देखिए सबसे बड़ा काम डिस्ट्रीब्यूटर्स का ही होता है ना। वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, वो फैलाते हैं, वो लेके जाते हैं और जगह जगह तक फैलाते हैं। तो सरकार का एकदम निश्चित कोटा होता है। अब यहीं पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स खेल कर जाते हैं, और इसमें काफी जो स्पेसिफिक वॉल्यूम अच्छा खासा जो है वो बचा लेते हैं। और देखिए लीकेज तो होता ही है, ये तो किसी से छुपा नहीं है ना। और अगर अब जैसे चाइना की हम बात करते हैं, आपको पता है चाइना में करप्शन नहीं है, चाइना हाईली डेवलप्ड है, वहां करप्शन नहीं है। तो अब अगर आपको एक देश को बहुत महान बनना है तो कम से कम करप्शन, पूरी तरीके से करप्शन तो कभी नहीं मिट सकता। राम राज्य तो बहुत मुश्किल है आना, लेकिन हाँ कम से कम करप्शन हमको करना है, जितना कम हो सके, और हो सके तो बिल्कुल ही नहीं करना है। तो ये चीज है। तो इन्वेस्टिगेटर्स बताते हैं कि जो डेफिसिट रहा है वो 20 से 40% तक रहा है, और उसको फिर ओपन मार्केट में बेच दिया जाएगा। तो अब वही बता रहे कि 10 से मतलब पिछले दशकों तक, 10 साल तक जो है वो काफी ज्यादा, मतलब पिछले 10 सालों से ये स्कैम जो है वो पूरा का चल रहा है। और वैल्यू की अगर बात करें तो ये 1000 करोड़ से भी ऊपर जो है वो जा सकती है। ये अधीर रंजन चौधरी जो है वो बताते हैं। बाकी जो होगा देखा जाएगा।
हम बताएंगे आपको इसमें कुछ भी अपडेट आएगा, लेकिन फिलहाल ये है कि जो ईडी पे हमला हुआ वो काफी ज्यादा खबरों में है। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।